नमस्कार, न्यूज़न में आपका स्वागत है। मैं आकाश रविंद्र शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में मौजूद हूं और मेरे सामने अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से होटल पिप्स है। पिप्स होटल को आप एक बार दिखा दीजिए। और उसके साथ साथ मैं यहाँ का जो सबसे प्लस पॉइंट आपको बताऊं तो सेक्रेटेरिएट यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी है। सेक्रेटरी आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी सरकारी काम अगर होता है तो वहीं से किया जाता है। और 100 मीटर की दूरी के सामने में आप अगर देखेंगे तो करीब पिछले 20 दिन से इस तरीके की एक सड़क जो है अंदर में धंसी हुई है, यानी सड़क अंदर में घुस गई है और 20 दिन से इसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछले 20 दिन से सड़क जो कहते हुए ऐसे पड़ी हुई है। अनुमान लगाया जाता है कि सरकार अपने आसपास के इलाकों को संरक्षित करके रखती है और कुछ बड़ा हादसा होता है तो उसको बचा के भी रखती है, लेकिन ये 20 दिन से सड़क टूटी पड़ी, अभी तक इस पे किसी का ध्यान नहीं गया है। आपको याद होगा कि जो सड़क टूटी है अमूमन दूसरे शहरों में इसको रात रात में ठीक कर दिया जाता है, क्योंकि ये वीवीआईपी इलाका है, राजधानी है, राजधानी का सबसे मेन पॉइंट है। सेक्रेटेरिएट यहाँ से बहुत नजदीक है तो इसलिए इसको सरकार बहुत जल्द ठीक करवाती है। किसी भी दूसरे स्टेट में भी होने से इसको रात में ठीक करवा दिया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस पे भी कागजबाजी चल रही होगी, अंदर से प्रोसेस चल रहा होगा कि इसको कैसे क्या किया जाए। सोच भी रहे होंगे, ये हम जस्ट मान रहे, क्या पता ना भी सोच रहे हो इस तरीके की घटना, क्योंकि अगर सोच रहे होते तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। यहाँ से दिन रात लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ से बहुत वीवीआईपी काफिला भी जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो दिन भर में कम से कम यहाँ से 20 के आसपास काफिला जाता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा है। ना ही यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आ रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई सरकार के लोग आ रहे हैं, ना ही यहाँ पे मंत्री आ रहे हैं, ना ही यहाँ कोई विधायक आ रहे हैं जो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी लें। आप दिखाइए जरा कि किस प्रकार से सड़क टूटी है और किस प्रकार के यहाँ के करप्शन को एक्सपोज कर रहा है, अंदर पूरा घुस गया है। आप इसको थोड़ा जूम करके दिखाते रहेंगे, कैमरामैन से बोलूंगा कि किस तरीके से सड़क जो है ये टूटती चली जा रही है और भी अंदर का अंदर घुसता चला जा रहा है। हो सकता है कि कल को ये बड़ा हादसा ले ले, रोड वहां तक पहुंच जाए टूटते हुए, क्योंकि जिस प्रकार से क्रैक चल रहा है ना, इसको मना नहीं किया जा सकता। और साथ साथ में आपको ये भी हम दिखा रहे हैं कि अंडरपास का एक वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो आपका बैंक तिनाली का अंडरपास है। अंडरपास भी किस तरीके से उसका साइड को जो दीवार उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है, ये भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। इसमें भी प्रशासन को ध्यान देना होगा। सरकार के तमाम ऑफिसर जो यहाँ पे विजिट करते रहते हैं, वो लोग कहाँ है, ये उनका काम है, दिखाने का उनका काम है कि वो लोग को चाहिए विजिट करें। यहाँ पे सेंट्रल से बहुत ऑफिसर आते हैं, इवन केंद्र से मंत्री भी आते हैं। हम लोग बात करेंगे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोग मंत्री भी आते रहते हैं, आए दिन विजिट करते रहते हैं। तो क्या विजिट में उस चीज को देखने के बाद उनके मन में क्या गुजरता होगा कि दिल्ली से इस चीज के लिए पैसा भेजा जाता, लेकिन यहाँ में तो पैसा कुछ अलग ही यूज हो रहा है। अमूमन ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग अगर कहीं भी देखते हैं, किसी भी स्टेट में देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात ना करके किसी भी स्टेट में देखते हैं, तो वहाँ पे उसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाता है, लेकिन सिचुएशन कुछ अलग है। यहाँ में ड्रेनेज तो बना नहीं था। ड्रेनेज कैसे बनता है? ड्रेनेज आप दिखाइए जरा कि सड़क के बेस से ड्रेनेज बन जाता है। पानी जो है नाली पे होकर सड़क को नाली समझ लेता है और वहां से जाता है, ड्रेन उसको समझ लेता है। तो इस तरीके के करप्शन यहाँ पे चल रहा है और ठीक करने वाले इसको कौन है, कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और कब ठीक होगा समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ बड़ा हादसा होने का संकेत है, या इस पे हम लोग बोले तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको और भी चीजें दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे एक बहुत पहले से काला कारतूस जो है इनका सामने आ चुका है, उसको भी लोग नहीं ठीक करवा रहे हैं। अब उन्होंने, अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत पहले सड़क बनाई गई होगी, पहली बार हमने देखा कि कहीं सड़क का जो वो होता है सिस्टम होता है उसको ईंट से बनाया गया हो और वो भी अंदर धंस चुका है, लेकिन उस पर कोई मॉनिटरिंग करने वाला टीम नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो उसका कब मॉनिटरिंग करेंगे, उसको कब ठीक करेंगे, अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि ठीक होगा भी कि ठीक नहीं होगा। अब आप मेरे पीछे देखिए, पीछे की तरफ मैं दिखाने का मतलब वो है कि आप वहां पे एक बार कैमरामैन से बोलूंगा आप उसको थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए कि सड़क अंदर से कैसे खाली हो रही है, मतलब कि नीचे से मिट्टी निकल चुकी है, ईंट जो है इसमें दरारें आ चुकी हैं, कभी भी धराशायी हो सकती है। मतलब इसमें समय नहीं लगेगा, किसी भी वक्त कुछ भी थोड़ा भी बरसात पानी मिलने से ये जो है धराशायी हो सकता है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे लंबी लंबी दरारें पड़ गई हैं, नीचे ईंट से बनाया गया है। ये हो सकता है किसी का कभी टूटा रहा हो, जहां तक मुझे अपना आइडिया, कभी टूटा रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए जल्दबाजी में ईंट से बना दिया गया होगा, लेकिन उसको इन्होंने इतना मजबूत समझ लिया ईंट को, मानो कि वो कोई पहाड़ हो, मतलब लोहा हो गया, बड़ा पत्थर हो गया हो कि वो कभी टूटेगा नहीं। आप उसको देखिए कि किस प्रकार से वो अंदर का पूरा खाली हो गया है और इधर से भी दरारें आ रहा, उधर से भी दरार आ रहा, उधर से भी दरार रहा, यानी कभी भी अगर ये गिरेगा तो नॉर्मल सी बात है, जितना इसका ऊंचाई अगर हम लोग बात करेंगे तो होटल तक पहुंचेगा, मतलब सड़क पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ से जो भी गाड़ी जा रही होगी, हो सकता है यहाँ से कोई वीआईपी काफिला ही जा रहा हो सकता है यहाँ से मंत्री जी जा रहे हो, या हो सकता है वो ऑफिसर ही जा रहे हो जिनका जिम्मेदारी है देखरेख करने का। अगर कुछ हादसा घट जाएगा अचानक
तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल यहाँ पे ये बन रहा है ना, क्योंकि मॉनिटरिंग करने के लिए मुनन क्या होता है, अधिकारी लोगों की यही जिम्मेदारी होता है कि वो प्रशासन के जो लोग होते हैं उसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करवाना होता है। लेकिन यहाँ ठीक ना करवा के ये इतना दिन से, करीब इसको हम लोग 10-15 दिन से देख रहे हैं, 15-15 दिन से ऐसे ही पड़ा है। आप साथ साथ में उधर भी थोड़ा सा एक बार ऐसे मूव करके दिखा दीजिए लोकेशन को, शायद सरकार के लोग इसको देखने के बाद जाग जाए थोड़ा और इसको ठीक करवा दें।